जय हिंद मेरे सभी साथियों एवं दोस्तों को आपका अपने YouTube चैनल डी के टॉपर क्लासेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है दीपक कुमार और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10 बिहार बोर्ड का त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर क्या, चैप्टर नंबर 8.3 का जो क्वेश्चन है, इसी वीडियो में हम लोग इसे कवर करेंगे। उससे पहले आज के सेशन के बाद पहले हमने वीडियो में देखा था क्या, त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 8.1 और 8.2। तो अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे देंगे, वहां से आप इसे देख सकते हो। चलो इस वीडियो को सेशन को हम लोग आगे के जो क्वेश्चन है उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इसे वो यह है कि साइन इसका वैल्यू और इसका, इन चारों क्वेश्चन को वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन एक में आपको 4 टाइप्स के कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसे हम लोग सोल्व करते हैं ना। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, और हाँ एक चीज की, इसे पढ़ने से पहले इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला है, उससे पहले हम लोग देखते हैं। फार्मूला क्या कहता है, अगर साइन थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा। भाई इस चीज समझ में आया, कोस थीटा रहेगा तो इसको साइन 90 माइनस थीटा हम लोग लिखते हैं, है ना। यहाँ भी देखा जाए, अगर कोस को यहाँ ले आया जाए, कोस 90 माइनस थीटा तो इक्वल टू हो जाता है साइन थीटा। यानी एक चीज हमें पता चल रहा है कि साइन का उल्टा कोस होता है, जस्ट ऐसे ही टेन का उल्टा कोट होगा और सेक का उल्टा कोसेक होता है। इतनी चीजें समझ में आ गया, वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है ना कि जो साइन है ना, साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री, इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सॉल्व करने के लिए क्या करना, इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना, एक को ऐसे ही छोड़ देना और इन दोनों में से किसी एक को इस वैल्यू पर फाइंड करना है। कैसे करेंगे, चलो हम लोग ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ देते हैं, साइन 18 डिग्री को ऐसे रहने दो और नीचे क्या है आपका कॉस, कॉस क्या बोले, कॉस के फॉर्म में एक फार्मूला कह रहा है कॉस 90 माइनस थीटा, तो थीटा के जगह पर क्या है आपका 72 डिग्री है ना, तो 72 डिग्री रख लो। कॉस 90 माइनस 72 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो जब 90 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करोगे ना भाई, तो साइन के टर्म में आएगा। साइन क्यों, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, इसलिए साइन लिखे। और थीटा की जगह पर कितना होगा, तो 90 में से जब 72 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 18 बचेगा, है ना। चलो ऊपर आपका है साइन, साइन कितना 18 डिग्री, और नीचे भी देखोगे तो आपका साइन 80 डिग्री आ ही गया, है ना। कितना आया, साइन 18 डिग्री। जब दोनों सेम है तो ये डिवाइड लग गया, कट गया कितने टाइम्स में 1, और इसकी वैल्यू आपका 1 हुआ, है कि नहीं। हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे, तो इसे समझ गए होंगे तो सेकंड को भी आप बहुत ही आसानी से बना लोगे। ऐसे इस वीडियो में हम आपको एक एक क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। ये चीजें समझ में, इसे स्क्रीनशॉट कर लो, कॉपी कलम लेकर के बैठो और इसे साथ साथ सोल्व करो, है कि नहीं। चलो इसे हम लोग इरेज करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये जो इसका टाइप नंबर 2 है, क्या कह रहा है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ये कह रहा है आपका tan से है, tan 26 डिग्री, नीचे क्या है कोट, कोट है 64 डिग्री, है ना। चलो हम क्या बोले कि ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ दो, तो हमने tan 26 डिग्री को ऐसे ही छोड़ दिया और नीचे वाले को फार्मूला लगाएंगे। तो कोट है ना, तो कोट लिखेंगे कोट, फार्मूला क्या कहता है 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर है 64 डिग्री, ठीक है। इक्वल टू क्या बोले कि कोट के होता है tan के फॉर्म में, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, tan थीटा, थीटा की जगह पर थीटा है, यहाँ थीटा की जगह पर क्या होगा 90 में से 64 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 26 आएगा, 26 डिग्री। लेकिन 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 26 सिर्फ ओनली नहीं होगा, tan कोट के उल्टा क्या होता है, कोट के फार्मूला tan में जाता है, तो यहाँ लिखेंगे tan 26 डिग्री। इतना समझ में आया, वेरी गुड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, tan ऊपर वाले को ऐसे ही नीचे लिख देंगे, tan 26 डिग्री, नीचे नीचे भी 26 ही आया ना, तो नीचे भी लिख लो आप tan 26 डिग्री, दोनों सेम है इसलिए कट जाएगा, इसका आंसर भी 1 आया। ये चीजें समझ में आया आपको, वेरी गुड। दूसरी टाइप हमने कवर कर लिया है।
अब देखेंगे टाइप नंबर थर्ड और फोर्थ की तरफ। ये भी इसे हम इरेज करते हैं, आगे चलते हैं टाइप नंबर थर्ड। थर्ड क्या कह रहा है, cos 48 डिग्री है ना, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम करना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने ऊपर वाले को ऊपर छोड़ रहे थे और नीचे वाले को टाइप कर रहे थे, ऐसे ही इसमें क्या करना है, एक को छोड़ दो और दूसरी को आप फॉर्मूला के फाइंड में करो। तो एक को छोड़ दे रहे हैं ना, चलो कोस हमने 48 को छोड़ दिया, ठीक है, माइनस साइन को फॉर्म में हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या है 42 है, इनटू क्या होता है फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा, होता है कि नहीं होता है, ये वाला देखो कोस थीटा होता है। तो हमने यहाँ साइन के बाद कोस थीटा तो लिखेंगे और थीटा की जगह पर 90 में से 42 घटा तो क्या बचेगा, आप कहोगे कि भाई साहब 48 बच गए, है ना। चलो इतना तो हमें समझ में आया, इसे हम लोग ऐसे ही एडजस्ट कर लिए, माइनस है तो माइनस हमने लिख लिया। अब इतना से हमें कोई मतलब नहीं रह गया, इससे हमें कोई मतलब अब नहीं रह गया। मतलब क्या है इसका है, कितना, cos 48 डिग्री का, cos 48 डिग्री। अब देखा जाए तो ये दोनों सेम है, जब दोनों सेम है तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो आपका आंसर होगा ना वो होगा 0 के बराबर। इतना आपको समझ में आया, चलो ये भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा ये वाला 4 टाइप का जो है इसे भी देखते हैं, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। 4 टाइप का हमारा जो क्वेश्चन है वो है कोसेक, है ना, कोसेक। कोसेक 31 डिग्री माइनस का सेक 59 डिग्री, 59 डिग्री, है ना। चलो तो हम क्या बोले कि एक वाले को ऐसे ही छोड़ दो, तो इस बार आप कोसेक 31 को ऐसे ही छोड़ दो, माइनस का इसका फॉर्मूला में तोड़ा जाए तो सेक 90 माइनस का कितना, थीटा की जगह पर कितना है 59 है, 90 में से 59 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला आएगा 31, और सेक है ना, सेक के टर्म है तो सेक किसके साथ जाएगा, कोसेक के साथ, यानी इस कोसेक को हम लोग यहाँ लिखेंगे और 59 घटेगा 90 में से तो आपका 31 बचेगा, 31 डिग्री। समझ में आ गया। उसके बाद इस कोसेक 31 को ऐसे ही लिख देंगे माइनस, इससे हमें कोई मतलब अब नहीं रह गया। मतलब क्या है, कोसेक 31 डिग्री का, और ये दोनों सेम है इसलिए दोनों को घटा देंगे और जब घटाएंगे तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि एक में से एक घट करके 0 होता है, लेकिन एक को एक से डिवाइड करेंगे तो 1 होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखना, ठीक है। ये चीजें हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। जब इसे समझ गए होंगे तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसे रच कर दें, चलो वेरी गुड। क्वेश्चन हमारा 2 क्या कह रहा है, आपके पास मेरे पास ये बुक है, इसमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए क्या कर रहा है, सिद्ध करना है, फर्स्ट जो क्वेश्चन ये है tan 48 डिग्री माइनस का सॉरी माइनस नहीं है भाइयों, माइनस नहीं है, tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री, सब tan के ही फॉर्म में है, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 लाना है। समझ में आया, कुछ समझ में आया। यानी कि इसको इस टर्म में जो आया, ये वाला टर्म है इतना, इसको हम लोग LHS कहेंगे, LHS है ना, और ये जो इक्वल टर्म में आया इसको हम लोग RHS कहेंगे। LHS का मतलब होती है लेफ्ट हैंड साइड प्लस ये RHS का मतलब हुआ राइट हैंड साइड। समझ में आ गया। यानी कि इतना इसको सोल्व करके हमें 1 लाना है। आंसर भी आपको दिया गया है कि हमें 1 लाना है, तो कैसे सोल्व करेंगे, चलो करते हैं ना। इन 2 क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देंगे और 2 को हम लोग सोल्व करेंगे। 2 नंबर को ऐसे ही छोड़ देना और 2 को हमें सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, आप करो tan 48 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। उसके बाद tan
tan 23 को ही रहने दो, ध्यान से देखना। अब x को क्या करेंगे, अब आपने पढ़ा होगा tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 42 डिग्री है ना, 42 डिग्री, सब में डिग्री लगा दीजिए, 42 डिग्री इंटू यहाँ क्या होगा, यहाँ है आपका tan 90 माइनस का 67 डिग्री। ठीक है, इतना आपने फार्मूला में पढ़ा होगा। चलो एक स्टेप और बढ़ते हैं। क्या किया, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोट थीटा, और 90 में से 42 घटेगा तो बचेगा 48। समझ में आया, वेरी गुड। इंटू tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोट थीटा, और 90 में से 67 घटेगा तो बचेगा क्या 23, यानी कि ये भी हो जाएगा कोट 23, इतना 23 डिग्री। समझ में आया, वेरी गुड, इतना समझ में आ गया होगा। अब एक स्टेप और चला जाए, ये आपका है tan 48 डिग्री, अब इंटू है ना, चलो इंटू है तो इंटू लिखेंगे, tan 23 डिग्री इंटू कोट का फार्मूला होता है, एक चीज आपको बता दें, कोट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। ये चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर के लिए। कोट थीटा इक्वल टू हो तो 1/tan थीटा, और आपसे अगर tan थीटा कोई पूछता है तो इसका अपोजिट हो जाएगा 1/cot थीटा। समझ में आया, ये चीजें आपको याद में रखना चाहिए। तो हमें इसका यूज करना है, कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा। चलो कोट थीटा है ना, तो कोट थीटा को हम लोग 1/sin थीटा लिख लेंगे, थीटा की जगह पर 48 है, इंटू 1/tan, इसको भी tan में करेंगे ना, साइन लिख दिए भाई साहब, सॉरी tan लिखेंगे, इसको tan हो गया। ठीक है, यहाँ कोट 23 है तो इसको भी हम लोग tan 23 कर लेंगे, क्योंकि ये फार्मूला होता है इतना, साइन tan इक्वल टू 1/cot होता है ना, तो इसको भी ऐसे करेंगे। अब देखा जाए तो इस tan 48 से ये tan 48 कट जाएगा, और ये tan 23 से ये tan 23 कट गया, और 1 यहाँ बचा, 1 यहाँ है, 1 वहाँ, यानी कि 1 में 1 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपका आंसर जो होगा 1 हो गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS हो गया, और ये हमारा प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड से हम लोग चले और राइट हैंड तक पहुंच गए, तो इसका आंसर हम लोग सोल्व कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप का मतलब है मेरा क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, टाइप नंबर 2, इसे हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको बताया कि ये जो इतना टाइप होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं LHS, और ये जो बच्चा इक्वल के इस तरफ जो होता है इसको बोलते हैं RHS। इतना आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इससे चल रहे हैं, इससे चले ना। देखो यहाँ क्या करना कि cos 38 है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन इसका फार्मूला में हम लोग चेंज करेंगे। इसको फार्मूला में चेंज करो तो cos क्या होता है, cos 90 माइनस 52, cos 90 माइनस 52 कर लेंगे, माइनस ये साइन 38 को ऐसे ही छोड़ दो, इंटू क्या होगा, इस फार्मूला को आप साइन 90 माइनस थीटा पर तोड़ दो, तो 90 माइनस थीटा की जगह पर क्या होगा 52 है। समझ में आया, इतना आपको आ गया होगा। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, cos 38 डिग्री इंटू cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, यानी कि यहाँ हो जाएगा साइन 90 में से 52 घटाएंगे तो कितना बचेगा 38 बचेगा, 38 डिग्री, माइनस ये क्या हो जाएगा, यह है आपका साइन 38 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, यानी कि यहाँ हो जाएगा कोस 90 में से 52 को जब घटाएंगे तो क्या बचेगा 38 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत अच्छा। एक स्टेप में और पढ़ते हैं, क्या होगा, cos 38 डिग्री इंटू साइन थीटा इक्वल टू होता है, जैसे कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, ऐसे ही आपका साइन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होती है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए, साइन को उल्टा कोस और tan को उल्टा कोट और सेक को उल्टा कोसेक होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा साइन है ना, तो 1/cos
कोस लिख लेंगे, थीटा की जगह पर 38 है इसलिए 38 रह जाएगा, माइनस साइन को साइन ही लिखेंगे, साइन 38 डिग्री इंटू इसको कोस थीटा को 1 साइन थीटा, थीटा की जगह पर 38 डिग्री ऐसे लिख लेंगे। इस साइन से इस साइन कटा, एक कोस से एक कोस कटा मल्टीप्लाई में, इसलिए यहाँ क्या बच गया 1 माइनस यहाँ क्या बच गया 1, और 1 को 1 में जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो 0 हो जाएगा, यानी कि LHS इक्वल टू RHS हमारा हो गया, नहीं 0 वैल्यू आ गया। और इक्वेशन कह रहा था कि इसकी जो मान है ना 0 लेकर के आना, इतना समझ में आया, वेरी गुड। अब चलते हैं टाइप नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ, और यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहा है, यदि tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a क्या है, एक न्यून कोण है, तो a का मान फाइंड करना है, ठीक है, a की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसे कैसे करते हैं देखो ध्यान से, तो यहाँ हमें क्या लिखा है, tan है, tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस का 18 डिग्री, ये है ना, तो इसको टर्म में आप चेंज करो, कैसे करोगे, tan के एक आपको फार्मूला बताया था क्या, कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा, सॉरी कोट थीटा, है ना, कोट थीटा होगा। ऐसे ही इसको, ये tan है तो कोट के टर्म में होना चाहिए, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्या, इसको हम लोग कोट के टर्म में लिखेंगे, कोट 90 माइनस 2a इक्वल टू, ए वाला लिख लो, कोट a माइनस 18 डिग्री। यहां तक समझ में आया, क्यों, क्योंकि कोट 90 माइनस 2a इक्वल टू tan 2a हो जाएगा, नहीं होगा, देखो कोट 90 माइनस थीटा के जगह पर कितना है 2a है, तो इक्वल टू क्या करोगे, इक्वल टू a ना लिखोगे, tan 2a, समझ में आया, इतना लिखेंगे। तो ये वाला आपका यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि नहीं, तो ये वाला लिखना रह गया, तो ये वाला हमने यहाँ लिख लिया, इतना समझ में आ गया। चलो, तो एक कोट से कोट कट गया, कोट से कोट कटेगा ना, काट दिए भाई साहब, इसे कट कर दिए, क्या बचा 90 डिग्री माइनस 2a बच गया, ठीक है, इक्वल टू a माइनस का 18 डिग्री बचा। उसके बाद ये 90 है, 90 डिग्री ए माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, इक्वल टू ए है, ये माइनस में 2a इधर आ गया प्लस में 2a, दोनों मिल करके क्या हुआ 3a, 2a और 1a 3 हो गया, तो 3 यहाँ लिख लिए, और इक्वल टू 90 और 18 को जोड़ेंगे तो 108 हो गया। इस 3 से 108 कट जाएगा कितना बार में, 36 टाइम में, 36 बार में ना, हाँ 36 बार में, यानी a की वैल्यू कितना आया 36 डिग्री, और ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया, ए का वैल्यू कितना हुआ 36 डिग्री, ये आंसर हो गया। बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम लोग एक एक क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा 4 क्वेश्चन कह रहा है कि tan a इक्वल टू कोट b, तो हमें a प्लस b की मान निकालना है ना, a प्लस b का हमें मान निकालना है, तो बहुत आसानी से हम लोग निकालेंगे। आपको पता है कि tan a को ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है, और कोट b है तो इसको tan के फॉर्म में लिखना है, क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस b इक्वल टू होता है आपका कोट थीटा। नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ क्या लिखते हो, यहाँ tan 90 माइनस थीटा लिखते हो तो इक्वल टू में आप लिखते हो कोट थीटा, लिखते हो कि नहीं, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। अच्छा, यहाँ थीटा हटा करके ए कर दिया जाए तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ भी कहोगे कि कोट थीटा को हटा करके ए कर दो। एक चीज और, अगर यहाँ ए हटा करके बी कर दिया जाए तो यहाँ क्या कहोगे कि कोट बी लिखो, यानी कि जब कोट बी लिखा रहेगा तो tan इतना लिख सकते हैं, है ना, वही आपका कोट बी यहाँ दे दिया है तो हम लोग tan इतना लिख सकते हैं। समझ में आ गया, तो इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब देखा जाए तो हमारा ये tan से tan कट जाता है, इस tan से tan कट गया, बचा क्या, यहाँ सिर्फ a बच गया, इक्वल टू यहाँ 90 डिग्री माइनस का b बच गया, है ना, तो b इधर माइनस में तो इस तरफ प्लस में आ जाएगा, यानी a प्लस b हो जाएगा। जब बराबर किस तरफ आएगा b तो इधर प्लस में हो गया, इक्वल टू क्या हुआ 90 डिग्री, और देखो कि यहाँ इतना है, यानी कि यहाँ हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व किए तो इतना आ गए, यानी कि ये चीजें हमारा क्या हुआ,
ये हमने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ लिख दो आप प्रूफड, हमने प्रूफ कर दिया और एक क्वेश्चन था। बहुत आसान है ना। तो समझ गए होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, समझ गए होंगे तो। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया हो तो कर लीजिए। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसे हम लोग करेंगे। तो क्या कह रहा है, यहाँ आपको क्वेश्चन दे रखा है sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस का 20 डिग्री। इतना तो आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करेंगे, हमें a की वैल्यू पूछा है तो इससे आप ऐसे ही छोड़ दो और इसको सेक को कोसेक के फॉर्म में लिखो। यानी कि ये sec 4a है तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे कोसेक 90 माइनस का 4a, 90 माइनस 4a लिखेंगे इक्वल टू आपका हो जाएगा कोसेक a माइनस 20, है ना, a माइनस 20 लिख लेंगे। अच्छा, इसको ऐसे कैसे लिखें, क्योंकि आप देखो यहाँ अगर कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a रहता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग सेक 4a लिखेंगे, है ना। यहाँ पे जो चीजें रहती है उसी को हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो ये चीजें हमें पहले से दे रखा है तो इतना क्यों नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हमने इतना इसमें लिख लिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अब देखोगे कि ये कोसेक से कोसेक कट गया, बचा क्या, तो 90 माइनस का 4a इक्वल टू a माइनस का 20 डिग्री बच गया है, बचा ना, हाँ इतना ही बचा है। क्या करेंगे, 90 डिग्री को ऐसे रहने दो, या माइनस में 20 है तो इधर ला दो, प्लस में 20 हो गया, ठीक है। इक्वल टू a को ऐसे रहने दो और ये माइनस में 4 है तो इधर आकर के प्लस में 4 हो गया। 4a और a एक मिल करके हो गया 5, यानी कि 5a इक्वल टू a। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 110 डिग्री होती है। अब इस 5 से कट जाएगा 22 बचे 72 से 22 बार में, है ना। यानी कि a की वैल्यू कितना हो गया 22 डिग्री और ये हुआ आपका आंसर। समझ में आया, a इक्वल टू 22 डिग्री हो जाती है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा।